स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में थोड़ी देर में बड़ा फैसला आने वाला है। सीएल एरिया को छोड़कर बाकी पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने संबंधी याचिका पर थोड़ी देर में फैसला आना है। हिंदू पक्ष ने आज के फैसले को इस केस के लिए टर्निंग पॉइंट भी माना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि साइंटिफिक जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर केस को उलझाने का आरोप लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त बड़ा फैसला आ सकता है कार्बन डेटिंग को लेकर। यहां आपको यह भी बता दें कि सील एरिया को छोड़कर बाकी पूरे विवादित स्थल की कार्बन डेटिंग और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक से सर्वे कराने संबंधी याचिका पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। हिंदू पक्ष ने आज के फैसले को इस केस के लिए टर्निंग पॉइंट माना है। तो वहीं हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि साइंटिफिक जांच से सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष पर केस को उलझाने का आरोप भी लगा दिया है। तो आज की बड़ी खबर वाराणसी से, किसी भी वक्त कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आ सकता है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कितनी देर में आ जाएगा सबसे बड़ा फैसला? बिल्कुल, देखिए सभी पक्ष 3:30 बजे, चूंकि वक्त मुकर्रर किया गया था तो 3:30 बजे सभी पक्ष कोर्ट के अंदर चले गए हैं और फिलहाल अभी सबका इंतजार हो रहा है क्योंकि यहीं से 3:30 बजे के बाद जब फैसला आएगा तो सभी जितने भी वादी हैं, वकील हैं, वो यहीं पर आके मीडिया को पूरी जानकारी देंगे। 3:30 बजे का वक्त इसलिए कोर्ट ने लिया क्योंकि जो 2 बजे का वक्त इस पर निर्धारित था, लेकिन 2 बजे फैसला लिखने के लिए और फैसला पूरा करने के लिए 3:30 बजे का वक्त अदालत की ओर से कहा गया। और अब चूंकि पूरा वक्त हो गया है, कुछ देर पहले सभी पक्ष जो है अब अदालत के अंदर चले गए हैं और 3:30 बजे फैसला आएगा। यानी कि जिसका इंतजार था वो घड़ी अब से कुछ देर बाद आएगी, जब ये मालूम चलेगा कि ज्ञानवापी में जो विवादित स्थल है सील्ड एरिया को छोड़कर उस पर एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं जैसा कि सुबह बताया था कि ये एएसआई सर्वे का अगर आज आदेश आ जाता है मंदिर पक्ष के, तो ये दूसरा आदेश होगा जो एएसआई सर्वे को लेकर है। 1991 का जो मुकदमा है जिसमें वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी थे, उनकी भी एप्लीकेशन पर इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का आदेश भी दिया था। 5 सदस्यीय पुरातत्वविदों की टीम तैयार करने के लिए भी आदेश हो गए थे। लेकिन इसी बीच जो अंजुमन इंतजामिया यानी कि जो मस्जिद पक्ष था वो हाईकोर्ट चला जाता और फिर वहां से रिवीजन याचिका दाखिल कर देता और वहां से फिर इस पूरे मसले पर अभी वहां पर सुनवाई जारी है। यानी कि वहां से पूरे आदेश पर एक तरीके से स्टे लग जाता है। आज ये दूसरा मौका आया है जब वाराणसी के ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे और दूसरे वैज्ञानिक परीक्षण से जांच के लिए एप्लीकेशन डाली गई और उस पर अब से कुछ देर बाद फैसला आना है। यह फैसला जिला जज की अदालत से आएगा, तो अब ये देखना होगा कुछ देर बाद कि फैसला क्या आता है। और ये भी देखने की वाली बात होगी कि अगर एएसआई का आदेश आ जाता है, मंदिर पक्ष जिस तरीके से आशान्वित है इस पूरे फैसले को लेकर, तो उसके बाद मस्जिद पक्ष का क्या अगला कदम होगा। क्या पहले की तरीके वो फिर हाई कोर्ट जाएगा इस फैसले के खिलाफ, या फिर अगर इस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर देती है अदालत तो फिर मंदिर पक्ष के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, क्या वो आ जाता है। हालांकि जिस तरीके से मंदिर पक्ष आशान्वित है, उसे अपनी दलीलों पर, अपने साक्ष्यों पर भरोसा है, तो अब ये कुछ देर बाद देखना होगा कि फैसला क्या आने जा रहा है। लेकिन अभी जो हमारे पास जिन विकल्पों का आप बात कर रहे हैं दोनों ही पक्षों के लिए, उन सारे विकल्पों पर विचार फैसला आने के बाद ही किया जाएगा। लेकिन यहां एक बात आप और समझाइए दर्शकों को, मुस्लिम पक्ष ये क्यों कह रहा है कि हिंदू पक्ष ने केस को उलझाने की कोशिश की है? ये आरोप क्यों लगा रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए, ये आरोप लगाने के पीछे 2-3 बुनियादी बातें मस्जिद पक्ष कह रहा है। वो कह रहा है कि ये मुकदमा जो था सिंगार गौरी में 5 महिलाओं के पूजा के अधिकार का मामला था, जिससे ये वाद पड़ा था। सिंगार गौरी यानी कि ज्ञानवापी परिसर में जो जिनका एक मंदिर स्थित है और वहां पर 5 महिलाओं ने पूजा का अधिकार मांगा था। अब उनका ये कहना है कि पूजा का अधिकार 5 महिलाओं का था, उसके बाद पूरे ज्ञानवापी परिसर पर दावा और फिर एएसआई सर्वे, तो ये जो मूल वाद है उससे इस मामले को उलझाया जा रहा है।
दूसरी बात, उनका कहना है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर की आकृति है, ऐसा नहीं है। वो उस समय यही जो है इमारत या भवन या किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने का हो सकता है तरीका हो। हालांकि जो सभी दावे, सभी आपत्तियां उन्होंने लिखित में दी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उनकी आपत्ति पर चर्चा थी वो इस बात की थी, उन्होंने अदालत में लिखित में आपत्ति दी कि औरंगजेब बड़ा ही नम्र और जो है बड़ा ही सहृदय शासक था और उसने मस्जिद, यहाँ पर मंदिर नहीं तोड़ी और उसे इस्लाम की पूरी जानकारी थी, इसलिए वो किसी भी जगह पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बना सकता। क्योंकि मस्जिद बनाने के 3 नियम होते हैं, या तो आपके पास जमीन हो, या आपको दान में जमीन मिली हुई हो, या पर आपको उसका मालिकाना हक हो। तो ये तमाम सारी दलीलें मस्जिद पक्ष ने दी। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि उनकी दलीलों में और उनके स्टैंड में विरोधाभास है ना। अगर उनको लग रहा है कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया गया कभी भी, तो फिर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि उनको एएसआई सर्वे से विरोध क्यों, उनको साइंटिफिक जांच से विरोध क्यों? सवाल यह भी तो खड़ा हो रहा है ना। बिल्कुल, ये सवाल खड़ा हो रहा था और ये सवाल हमने खुद जो मस्जिद पक्ष के वकील हैं तौहीद खान, उनसे किया कि आपको एसआई सर्वे से आपत्ति क्यों। तो उनका कहा है कि हमें, उन्होंने न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमें एसआई सर्वे से आपत्ति नहीं है अनटिल अनलेस कि जब तक मुकदमा उस स्टेज पर ना पहुंचे। हमने वो स्टेज भी जाननी चाहिए कि आपके मुताबिक वो स्टेज क्या हो सकती है, वो स्टेज क्या है। तो उनका कहना था वो स्टेज ये है कि जब इस पर ओरल एविडेंस हो जाए या दूसरी जो कानूनी प्रक्रिया हो जाए। मैंने ये भी पूछा कि राम मंदिर में भी जो पीढ़ियों पुराना, सदियों पुराना जो विवाद था, उसके हल होने में एसआई सर्वे की रिपोर्ट प्रमुख आधार बनी। तो आप क्यों नहीं चाहते कि ये मसला हल हो जाए, एसआई सर्वे हो जाए? तो उनका कहना था कि वहां राम मंदिर में भी एक स्टेज के बाद कोर्ट ने एसआई सर्वे के आदेश दिए, ओरल एविडेंस हो गए थे, तमाम सारी प्रक्रिया हो गई थी। तो यहाँ पर भी ओरल एविडेंस जैसी बात मंदिर पक्ष तो कह ही रहा है कि हमने ओरल एविडेंस, लिखित एविडेंस, और उसके बाद 5 दिनी कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही भी संलग्न की गई है। तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये ओरल एविडेंस से आगे की बात हो गई। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई थी जिनको आधार बनाया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, और उसी के आधार पर एसआई सर्वे की मांग की जा रही है। उपेंद्र, 3:30 बजे के बाद फैसला आना था। आप ये बता रहे हैं कि सभी पक्ष कोर्ट के भीतर चले गए हैं। क्या माना जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? कुछ हलचल वहां पर आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तो किसी तरीके की हलचल वहां से कोर्ट की तरफ से नहीं आई है। सभी मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे हैं और जो माना जा रहा है कि 3:30 बजे चूंकि अदालत ने सबको बुलाया था, तो ऐसे में पूरा फैसला पढ़ने में, ऐसे में पूरा फैसला सुनाने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। इसलिए इस लिहाज से माना जा रहा है कि 3:45-4 बजे के करीब ये फैसला आ सकता है और ये फैसला मालूम चल जाएगा जो वादकारी हैं, जो वकील हैं, और उसके बाद 3:30 पौने 4 के बीच में ये पता चल जाएगा कि एसआई सर्वे को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहा, कोर्ट ने क्या आदेश दिया। ये तमाम सारी बातें चल जाएंगी। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि इस फैसले को लेकर, और सभी का ये मानना भी है कि जब तक एसआई सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि वहां पर क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। इसीलिए पहले जब एसआई सर्वे की बात के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक परीक्षण की जो दूसरी अत्याधुनिक तकनीक है उनको भी उन्होंने मंदिर पक्ष ने कहा है कि उसको भी शामिल किया जाए और खुद एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग की ये टीम तय करे कि किस तरीके से मंदिर की पौराणिकता, ऐतिहासिकता पता कराई जा सकती है, किस तरीके से उस जमीन का जो इतिहास है वो पता कराया जा सकता है। तो तमाम सारी एप्लीकेशन हो, और जो जिस तरीके से मंदिर पक्ष आशान्वित लग रहा है, आशान्वित के साथ जिससे उत्साहित लग रहा है, उससे ये चर्चा जरूर है कि मंदिर पक्ष के हित में ये मानकर चल रहा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। आपके आसपास कुछ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, उपेंद्र, संभव हो पाए तो उनसे बातचीत करिए कि क्या क्या संभावित फैसले आ सकते हैं आज। बिल्कुल, देखिए हम कुछ अधिवक्ता हैं उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर अपने किसी दूसरे उस पे कोर्ट पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मैं भाई एडवोकेट अनिल दुबे कहता हूँ। अनिल दुबे जी, ये बताइए, आप लोग कानून के जानकार हैं, आज एएसआई सर्वे पर फैसला आना है, तो मैं आप लोगों सबसे बात करूंगा कि ये बताइए कि क्या लगता है आपको, एएसआई फैसला मंदिर पक्ष के में आ सकता है? मस्जिद पक्ष जिस तरीके से पिछले दिनों सर्वे में भी वहाँ पर तमाम सारी मूर्तियों, आकृतियाँ मिली, तो आपको क्या लगता है एज अ कानून के जानकार? अभी देखिए, अभी ये कहना बहुत ही सुनिश्चित नहीं है
चूंकि अदालत की है, कानूनी भाषा की बात मैं करता हूँ। लेकिन सही बात है। कानून सर्वे कमीशन की रिपोर्ट भी लगी है। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर भी अभी ऐसा कहना उचित नहीं है कि सुनिश्चित नहीं की जा सकती कि ठीक है उपेंद्र, फैसला है। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं अदालत के फैसले पर, देखते हैं कितनी देर में फैसला आएगा। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर बाराबंकी में